बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इन ट्यूटोरियल से आपको ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। आज के एक्सेल की तरफ चलते हैं कि आज हम एक्सेल में क्या नया सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चलते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने शीट प्रोटेक्शन के हवाले से देखा था और ये तमाम चीज़ें भी इस शीट प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड है। अगर इस प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये चीज़ें इसकी साथ ही मुंसलिक होती हैं कि शेयर कर सकते हैं अपनी वर्कशीट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, प्रोटेक्टेड शीट को शेयर कर सकते हैं। इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, शीट प्रोटेक्शन का ज़रूर है। शीट प्रोटेक्ट करके आप रख सकते हैं, अपने डेटे को महफूज रख सकते हैं और अपनी शीट को महफूज बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और आगे ये बड़ा अहम ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये हाईलाइटर है स्टूडेंट, इंक टूल इनको बोला जाता है और इंकिंग भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, हाईलाइटर क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। ये हाईलाइटर सेलेक्ट किया, किसी ये खास चीज़ को हाईलाइट करना है, ये लीजिए, ये चाहिए मुझे इस वक्त हाईलाइटर, तो इसके लिए इसकी एक अच्छी सी शीट में ओपन कर लेता हूँ जिससे ये वाज़ेह नजर आए। ओके, ये हमारी एक पुरानी शीट थी, इसके अंदर हमने कुछ काम किया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हाईलाइटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिव्यू पर जाकर यहाँ स्टार्ट इंकिंग, और यहाँ से जिन स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स फेल हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दिए, आप उनको रेड से जो है, यहाँ से कलर और भी हैं, रेड ले लीजिए और रेड से जो है हाईलाइट कीजिए। ये सॉरी, क्योंकि रेड जो है ये सॉलिड कलर है और इसको मिटा रहा है, हाईलाइट नहीं कर रहा। आप हाईलाइटर चूज कीजिए, रेड हाईलाइटर जो रेड का है, ठीक ये इस तरह आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करके थिकनेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और कलर रेड भी चूज हो सकता है, यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन रेड चूंकि एक सॉलिड कलर है और जब इन दो कलर्स को मिलाते हैं तो वो रेड ब्लैक हो जाता है, यानी कि लाइट ग्रीन और रेड को मिलाते हैं जब, तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ब्लैक बन जाएगा और टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, इसलिए वाइड हो गया। आप इस तरह इन हाईलाइटर्स का इस तरह शीट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मकासद के लिए हाईलाइटर को इस्तेमाल किया जाता है और आप जानते हैं कि हाईलाइटर क्या है। जहाँ से हाईलाइटर को एक्सेल की शीट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद हाईलाइटर के साथ ही इरेजर भी है, जो अगर हाईलाइटर को रिमूव करना चाहते हैं तो जस्ट वहाँ क्लिक करते हुए उन तमाम हाईलाइटर्स को, जो इन चीज़ों को आप हाईलाइट कर चुके होते हैं, उनको क्लिक करते हुए आप डिलीट भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, उसके साथ पेन है, पेन में क्योंकि सॉलिड कलर होते हैं, हाईलाइट नहीं होते हैं। अब पेन से आप करेंगे तो ये सॉलिड यानी कि इसको हाइड कर देगा, छुपा देगा, जबकि हाईलाइटर अगर आप यूज़ करेंगे तो वो हाईलाइट करेगा इसको, आपकी एक्सेल की शीट को। जो हाईलाइटर के कलर हैं आम हम उनको इस्तेमाल कीजिए इस तरह से। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ रही होगी। इसके अलावा कलर्स भी मुख्तलिफ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसकी थिकनेस को बढ़ा या ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये अरेजर है, कहीं अप्लाई कर दिया है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट से मुराद कोई पिक्चर्स या कोई इस तरह की चीज़ अगर होती तो इसको ज़रूर सेलेक्ट करता। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पेन टूल के हवाले से समझ आई होगी। आज बड़ा छोटा सा लेक्चर था हमारा, सिर्फ हाईलाइटर के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। इसको ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है इस लेसन या इस लेक्चर के हवाले से तो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख्याल रखने के साथ साथ दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।